हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे। तो इसमें पहले है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो मान लीजिए अगर हम किसी शॉप से 4 एप्पल्स ख़रीदते हैं और दूसरे किसी शॉप से 3 एप्पल्स ख़रीदते हैं, तो टोटल हमारे पास 7 एप्पल्स होते हैं। अगर हम एप्पल्स को ए से डिनोट करते हैं तो फर्स्ट शॉप से हम लोग 4 एप्पल्स ख़रीदे, नेक्स्ट शॉप से हम लोग 3 एप्पल्स खरीदे, तो टोटल हमारे पास 7 एप्पल्स हुए। यानी कि सेम चीज़ को हम लोग हमेशा ऐड कर सकते हैं। जैसे एप्पल्स हैं, टोटल एप्पल्स हम लोग निकाल सकते हैं। अगर अलजेब्रा के फॉर्म में देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, इसलिए हम लोग इसको ऐड करके 7 आंसर पाते हैं। यानी कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम लोग सिर्फ ऐड कर सकते हैं। ये लाइक टर्म है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म आप सोचिए, नहीं तो सेम वेरिएबल सोचिए या सेम लिटरल नंबर सोचिए। यानी कि लाइक टर्म को ऐड कर सकते हैं, सेम वेरिएबल, सेम लिटरल, इन सब को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अभी सेकंड केस में देखिए, अगर हम किसी शॉप से 4 एप्पल ख़रीदते हैं और 4 बनानास ख़रीदते हैं और एप्पल को हम लोग ए लिटरल से डिनोट करते हैं, बनाना को बी लिटरल से डिनोट करते हैं, तो टोटल हमारा 4 प्लस 3 टोटल फ्रूट्स होते हैं। ये दोनों क्योंकि सेपरेट हैं, दोनों के जो टर्म्स हैं या वेरिएबल या लिटरल सेपरेट हैं, यहाँ ए है यहाँ बी है, हम लोग ऐड करके कोई कॉमन नंबर में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड। ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये बेसिक फंडामेंटल है कि लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं और अनलाइक टर्म्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे सेम चीज़ लिखा गया है रिमेंबर में कि लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। अभी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं एडिशन के। फर्स्ट है एडिशन ऑफ मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स में एक ही टर्म होता है, तो यहाँ पे 2x, 3x और 6x को हमें ऐड करना है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ब्रैकेट में जो नंबर्स है उसको पहले लिख लेते हैं एडिशन का साइन देके, और ब्रैकेट के बाहर x लिखते हैं। अभी ये 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 6 + 3 9 + 2 11, तो आंसर होता है 11x। इसका आप एक इजी प्रोसेस देखिए जो कि आप देख के ही कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई टर्म्स को ऐड करना है जिसमें सेम वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x है और x है, तो उस केस में आप क्या कीजिए, जो नंबर्स हैं 2 + 3 + 6, ये 3 नंबर को आप ऐड कर लीजिए, तो ये 11 होता है। और फाइनल आंसर में 11 के साथ x मिला के लिख दीजिए। तो आप चाहें तो, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो ये स्टेप वाइज आप लोगों को करना है, बट ग्रेजुअली जैसे आप लोग कंफर्टेबल होते जाएंगे, तो ऐसे अगर लिखा रहेगा 2x + 3x + 6x, तो उस केस में आप लोग डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर 3 टर्म्स का एडिशन करना होगा, क्योंकि तीनों लाइक टर्म्स हैं, इसलिए पहले आप नंबर्स को ऐड कर दीजिए। तो 2 + 3 + 6 11, और टर्म जो है लाइक टर्म x, उसको उसके बाद लिख दीजिए। तो आप चाहें तो इसको जैसे आप करते जाएंगे अलजेब्रा, आप इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के आंसर में डायरेक्टली इसको लिख पाएंगे। बट अभी बेसिक्स में आप लोग जाके कर रहे हैं, इसलिए स्टेप वाइज हमें करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो इसमें है, इसको ऐड करने से हम लोग ऐसे लिखेंगे, अभी जो सेम टर्म्स है
उसको ब्रैकेट में एक साथ लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, तो तीनों को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 4a माइनस 2a। जैसे भी लिखा गया है उसको सेम चीज़ को ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 5a, फिर प्लस का साइन देंगे। अभी b के टर्म्स लिखेंगे 3b प्लस 6b, ऐसे लिखेंगे। अभी देखिए एवरी केस में हमारे a है, तो हम लोग इस केस में 4 माइनस 2 प्लस 5 करेंगे। 4 माइनस 2 प्लस 5 ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट के बाहर a लिखेंगे और इस केस में 3 प्लस 6 ब्रैकेट में रखेंगे, आउटसाइड b लिखेंगे, इक्वल टू, अभी जो इंटीजर्स का प्लस और माइनस होता है उसको करेंगे। जैसे 4 के सामने कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है 4 के सामने प्लस का साइन है, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 और 9 माइनस 2 हमारा 7 होता है, ऐसे। तो इसका आंसर होगा इसका 7a। आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप 4 माइनस 2 कीजिए 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, ऐसे भी कर सकते हैं। वो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे कीजिए। तो इसका आंसर 7a होगा। प्लस, अभी यहाँ पे प्लस साइन है सारा, जैसे 3 के सामने कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, तो सेम साइन जहाँ पे होते हैं हम लोग डायरेक्टली एडिशन करते हैं। तो 3 प्लस 6 9 और b है बाहर, तो 9b इसका आंसर होगा। तो 7a प्लस 9b इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स। तो एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स में दो मेथड्स दिए गए हैं, कॉलम मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। तो कॉलम मेथड मतलब हमें लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखना है फिर एडिशन करना है, और हॉरिजॉन्टल मेथड में मतलब ऐसे लाइन में लिख के इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग कॉलम मेथड से करते हैं। तो 5a प्लस 2b 5a प्लस 2b, फिर 3a माइनस 12b है, तो 3 5 के नीचे लिखेंगे, a को a के नीचे लिखेंगे, फिर माइनस का साइन है, प्लस के नीचे माइनस का साइन देंगे, 12 है। तो 12 में टेंस और वंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और यहाँ पे वंस प्लेस है 2 में। तो वंस प्लेस के डिजिट को वंस प्लेस के नीचे लिखेंगे, टेंस प्लेस के डिजिट को टेंस प्लेस के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ 2 के नीचे हम लोग 2 लिखेंगे और 1 उसके आगे लिखेंगे, b के नीचे b लिखेंगे। अभी एडिशन करेंगे। तो जब हम लोग एडिशन करते हैं, ये देखिए 5 और 3 के सामने कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों के सामने प्लस का साइन है। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, 5 और 3 को ऐड कर लेंगे। ये टर्म हमारा a है दोनों केस में, लिटरल या वेरिएबल या लाइक टर्म जो भी आप सोचिए। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली 5 और 3 को ऐड कर लेंगे और उसके बाद टर्म जो है उसको लिख लेंगे। अभी सेकेंड केस में आते हैं, प्लस 2b माइनस 12b। तो हमारा जो टर्म लिखना है वो फिक्स्ड है हमारा b। हम लोग प्लस 2 माइनस 12 को पहले सॉल्व करेंगे, इक्वल टू, दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, तो हम लोग इंटीजर्स में सीखे थे अगर दोनों के साइंस डिफरेंट होते हैं हमें 12 माइनस 2 करना है। तो 12 माइनस 2 हमारा 10 होता है। क्योंकि 12 ग्रेटर देन 2 है और 12 के सामने माइनस का साइन है, तो फाइनल आंसर में हमारा माइनस का साइन आएगा, तो -10 होगा। तो +2 और -12 करने से हमारा आंसर -10 आता है। हम लोग -10 लिखेंगे, और ये जो b लिटरल है या वेरिएबल है या लाइक टर्म है, जो भी
जिस नाम से आप उसको पहचानते हैं, ये b जो है ये -10 के साथ b को लिखेंगे। तो हमारा आंसर 8a - 10b होगा। यानी एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब कॉलम मेथड में करते हैं साइन ऑफ नंबर्स को देख के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है उसको कर लीजिए, और जो लिटरल नंबर है या जो अल्फ़ाबेट, आप ऐसे भी सोच सकते हैं सिंपल वे में, जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा गया है उसको यहाँ नीचे लिख लीजिए। सिमिलरली सेकेंड केस में जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नंबर को लेके करना है वो करके आंसर डिराइव कर लीजिए। जो भी आंसर आता है उसके साथ ये जो लिटरल नंबर है उसको लिख लीजिए। ये बहुत ही इजी है करना। अभी थोड़ा हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। यहाँ एडिशन जब करेंगे तो पहले हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ अरेंज करेंगे ब्रैकेट में, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर अनलाइक टर्म्स को फिर दूसरा जो लाइक टर्म है उसको ब्रैकेट में अरेंज करेंगे। यानी जब दो लाइक टर्म्स को या दो से ज़्यादा लाइक टर्म्स को हम लोग अरेंज करते हैं ब्रैकेट में, तो दो ब्रैकेट के बीच हमेशा हम लोग प्लस साइन दे के उसको अरेंज करते हैं। अगर इसमें सी के कुछ लाइक टर्म्स होते फिर हम लोग प्लस का साइन देते और सी के लाइक टर्म्स को अरेंज करते एंड सो ऑन। तो यहाँ तो है नहीं, तो ये दोनों को लेकर अभी हम लोग करेंगे। तो इस केस में भी देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो इस केस में हम लोग नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है उसको करके इसका आंसर लिखेंगे और उसके साथ ए को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ +5 और +3 है, 5 के सामने कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है। ऐसे प्लस का साइन आप सोचिए। तो +5 +3 8 होता है, 8 के साथ ए को लिखेंगे। 2b - 12b, b तो हमारा फिक्स्ड है, हम लोग 2 - 12 करेंगे। 2 के सामने कुछ साइन नहीं है, मतलब +2 है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन की थी +2 - 12, तो ये -10 होता है, -10 लिखेंगे और उसके साथ b लिखेंगे। तो b हमारा फिक्स्ड है, बस हमें +2 और -12 का आंसर निकालना है और b को अटैच करके लिखना है। इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। ये एडिशन ऑफ ट्राइनोमियल्स हैं, तो ये 3 दिए गए हैं, इसको अरेंज करके हम लोग ऐसे लिखेंगे। अभी फर्स्ट केस में करेंगे। यहाँ 4 दिया गया है बुक में, ये एक्चुअली -4 है। तो यहाँ देखिए लाइक टर्म्स में x² हमारा फिक्स्ड है, तो हम लोग -4, 2 के सामने कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, इस 2 के सामने कुछ साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, तो -4 +2 +2, तो ये हो जाएगा -4 +2 +2 मतलब +4। दोनों के साइन सेम है इसलिए हम लोग 2 + 2 करते हैं 4 और प्लस का साइन लगाते हैं, तो -4 + 4 0 होता है। क्योंकि दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं तो 4 - 4 करने से 0 होगा। क्योंकि ऑपोजिट साइन होने से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसका आंसर 0 होगा। तो 0 लिखेंगे और हमारा यहाँ पे टर्म है x², तो 0x² होगा। तो 0x² मतलब उसको 0 ही माना जाता है। यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए बस दिखाया गया है, लेकिन जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे इसको हटा लेंगे, 0x² कभी लिखते नहीं हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा y² + 5y² - 8y², तो y² मतलब 1y², तो ये हमारा हो जाएगा +1 + 5 - 8 ऐसे। तो ये हमारा होगा +1 + 5, तो +6 - 8। दोनों के साइंस डिफरेंट है इसलिए 8 - 6 2 होगा, 8 > 6 और 8 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर होगा -2। ये आंसर गलत दिया है, ये माइनस होगा। यहाँ पे देखिए -2 दिया है, तो ये -2 और y² हमारा फिक्स्ड है, तो -2 लिखने के बाद हम y² डायरेक्टली नीचे लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा बचता है -3 + 5, तो -3 + 5, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं तो 5 - 3 करेंगे 2,
फिर 5 ग्रेटर देन 3, 5 के सामने प्लस का साइन है तो आंसर होगा +2। तो ये आंसर होगा +2। यहाँ कुछ लिटरल नंबर नहीं है या अल्फ़ाबेट नहीं है ऐसे आप सोच लीजिए, तो हम लोग बस +2 लिख के छोड़ लेंगे। तो ये हमारा आंसर होता है। अभी हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। ऐसे लाइक टर्म्स को पहले हम लोग एक साथ लिखेंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पे जैसे x² के लाइक टर्म्स लिखे, ब्रैकेट दिए, फिर प्लस का साइन देके नेक्स्ट y² के जो लाइक टर्म्स हैं उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, जो नंबर्स बचे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं पहले बताई थी x² यहाँ पे कॉमन है इसलिए -4 +2 +2 करेंगे, इसका आंसर 0 आएगा, और x² 0 के बाद हमें लिखना है। सिमिलरली प्लस यहाँ y² मतलब 1y² है तो 1 + 5 - 8 करना है जिसका आंसर -2 आता है। तो -2 लिख के, ये माइनस होगा, ये गलत दिया है, -2 लिख के y² यहाँ पे लगाना है, फिर प्लस -3 + 5 +2 होगा, तो +2 मतलब 2 होगा, तो +2 यहाँ पे लिखना है। तो जब फाइनल आंसर लिखेंगे इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 0x² कोई लिखता नहीं है। 0x² मतलब 0 × 2x² हमेशा 0 होता है, तो बस हम -2y² + 2 आंसर लिखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ स्टेप्स में समझाई ऐसे ही हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इजी वे में करेंगे। बस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना है करेंगे, और उसके साथ लाइक टर्म जो है उसका जो टर्म है उसको लिखेंगे।